विधानसभा क्षेत्र में हम आज आए हैं और यहाँ पर एक हमारा मुस्लिम बहुल एक गांव है और इस गांव में हम हमारे जितने सारे यहाँ पर मतदाता है, वोटर्स है, हम इन लोगों से कुछ-कुछ हम सवाल करेंगे, जानेंगे कि अपना वोट कहाँ देने जा रहे हैं और क्यों देने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं और इनसे हम आज जानने की कोशिश करते हैं। इनकी आज मतदाताओं की हम नब्ज़ टटोलने की बात करते हैं कि ये लोग अभी अपनी वोट जो कीमती वोट है, वो कहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं और क्यों देने के लिए जा रहे हैं। तो चाचा आप बताइए कि आप अपना वोट कहाँ देंगे? हम लोग तो वोट करेंगे लालटेन को ही। लालटेन को वोट देंगे? जी हाँ, लालटेन को क्यों वोट देंगे आप? लालटेन को इसलिए वोट देंगे कि ये देश का संविधान खतरे में है, इसलिए हम लोगों को लालटेन को ही वोट करना है। अभी की दौर में अन्य पार्टियां जो है वो उसका कहना है कि भाई हम लोग देश को बना रहे हैं, लेकिन बना नहीं रहे, वो बिगाड़ रहे हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आज़ाद किया, देश के लिए कुर्बानियां दी, अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, लेकिन आज वो चोर हो गया। उसको सब कहते हैं कि ये चोर बनोल ऐसे है वैसे है। और जिसने इस देश में नफरत के सिवा और कुछ नहीं दिया, नफरत की बाजार खोल के बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम देश को बनाए। जिसने आज महात्मा जी को, जो देश का बापू कहलाते हैं, उसको गोली मारने वाले को आज वो कहते हैं कि वो राष्ट्रभक्त है। लेकिन हमारे देश का जो स्थिति बरकरार रखा, उसको आज वो लोग कहते हैं कि ये देश विद्रोही है। ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग अपने मुद्दे पे ही वोट करेंगे। आप लोग जो है इस बार जो है सरकार बदलने के लिए वोट दे रहे हैं? बिल्कुल सरकार बदलेगी और आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो है परिवर्तन हो। इंडिया गठबंधन जो है वो इस बार जो है सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। इंडिया गठबंधन इंडिया का ही बनेगा। कितना सीट होने वाला है? हम लोग तो रख रहे के है टारगेट के 300 पार होगा इंडिया गठबंधन का इस साल 24 में। और मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, मोदी जी तो 100 से 150 सब पर जाके खत्म हो जाएंगे। मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। फूट करो राज, देश में फूट करो राज करो, यही मोदी जी का नारा है। आज भी कहीं भी जाते हैं भाषण में सब कुछ किया कांग्रेस ने, और नाम वो अपना बता रहे हैं कि हमने ऐसे किया वैसे किया। अरे भाई आपने विकास किया मानते हैं, रोड सड़क बनाए, लेकिन देश को बेच के बनाए हैं। इस देश को 1962 में हम लोगों ने देखा है अपने सामने में, जो चीन जो कब्जा किया था उस टाइम में ये देश कंगाल था, कुछ नहीं था। जिसको संभाला है केवल कांग्रेस सरकार ने। क्या दिया मोदी जी ने आज तक? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त में जो है से कश्मीर को कब्जा किया जवाहरलाल नेहरू ने, हैदराबाद को कब्जा किया जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी के टाइम में पूर्वी पाकिस्तान को कब्जा करके बांग्लादेश बनाया। और उसके बाद ये लोग अपने आप को देश पे कुर्बान हो गए। लेकिन आज कहते हैं बीजेपी वाले कि हमने इस देश को संवारा है। क्या संवारा है देश को? कहीं भी एक सबूत बताए। आज अगर संवारा है तो बेचा है देश को, चाहे वो रेलवे हो या कोई किला हो या कोई सरकारी संस्थान हो या किसी भी मैटर में कोई कारोबार हो, वो सबको बेचा है, बनाया कुछ नहीं। गरीबों को क्या मिला है? 1 रुपए का सामान आज 100 रुपए का मिल रहा है। और वो पैसा कहाँ जाता है? बड़े बड़े पार्टियों के पास। इसलिए किसानों को कुछ नहीं मिला। आज हम किसान हैं, हमारा अगर कहीं दाई हो जाता है, जर्ती हो जाता है, कोई सरकार देखने वाला नहीं है। बोलेंगे तो ऊपर से 2 बात सुनना पड़ता है कि जाओ खड़ो, यहाँ नहीं मिलता है, दूसरी जगह जाकर के मेहनत करो, मजदूरी करो, पेट भरो, हमारे भरोसे मत रहो। तो हम लोग ऐसे सरकार को नहीं मानते और ऐसे को नहीं देंगे वोट। जो हमारा सहायता करेगा हम उन्हीं को वोट करेंगे। अपना वोट कहाँ दे रहे चाचा जी? हम अपना वोट देंगे जो हमारा फायदा करेगा, जो हमारा 100 दवा का 50 रुपया करेगा। दवा में लूट गए, ये सरकार दवा को लुटा दिया है। उतने नहीं,
ये सरकार झूठ मूठ का हिंदू मुसलमान और सब हिंदू मुसलमान सब आदमी मिल करके हैं, समझ गए बाबू। तो ये सरकार जो है ना बहुत बड़ा घटिया सरकार, मोदी सरकार बहुत बड़ा सरकार, केंद्र सरकार कहीं जाए जो है से संविधान वाला मन जो है से प्रचार करने के लिए, ऐसे सरकार का काम है ये मोदी सरकार का। कैसा का ये मोदी सरकार जैसे खोचा में लेके गया था गुजरात में बैठ के चल गया लड्डू चढ़ाने के लिए, उसके पीछे थे हम, मोदी सरकार के पीछे हम थे। उस टाइम जिस टाइम में जो है से वो विधायक था वहाँ का, मुख्यमंत्री यहाँ गुजरात का, उस टाइम का बात करते हैं मोदी का हम बाबू। इसलिए वोट जो है हम लोग चाहे जो कुछ होगा जीतेगा आरजेडी बिहार के अंदर में। ठीक है, तो ये चाचा का कहना है, ये काफी नाराज है मोदी जी से और बहुत इनका कहना है कि हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे और लालटेन साहब को वोट देंगे आप। हाँ, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अब बड़ा बड़ा नेता से बिला कसूर का जज जो चोर का वो जेल नहीं करता है, वो जो है अच्छा आदमी का जेल करता है, इसलिए जेल कर दो और वोट देके क्या होगा। आपके नजर में चोर कौन है? हमको नजर में मोदी सरकार चोर है और केजरीवाल को बेचारा को ठुका दिया मोदी सरकार। उतना ही नहीं, ये मोदी सरकार जो है बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा माफिया, इससे माफिया कोई नहीं। हम जाते थे 2 पैसे में ट्रेन में, ये ऐसा कर दिया जब जा नहीं सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान हम घूमते थे, मेरा बाप का ट्रेन था लेकिन अब बना दिया विदेशों का ट्रेन। मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रेन बेच दिया, हर चीज बेच दिया ये सरकार। ये सारा चीज जो काम कर रहा है वो देश की भलाई के लिए कर रहा है, आपको देश की भलाई नहीं नजर आती? नहीं, एकदम नहीं, कोई भलाई नहीं, देश का भलाई क्या। मोदी जी कह रहा है हम देश के लिए काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 5 किलो से महीना में क्या होने वाला है, इतना ही ना, इतना ही ना। और ये बिहार में नीतीश कुमार ये पलटूरा मैं पर जाता है, आज तक हम लोग का बूढ़ा आदमी का वृद्धा पेंशन नहीं भरा सका। 400 ये पलटूरा, ये बड़ा खतरनाक है ये, इधर से उधर से उधर। सोच लिया इस बार तो पत्ता कर जाएगा, गड़बा फट जाएगा कि पार। ये नीतीश कुमार पर हमको जेल कर लेते, हम पड़े रहेंगे। हमको रहमतुल्लाह जी को जेल कर दे, वो कन्हई पंचायत को, इतना बड़ा जैसे। और वो था कांग्रेस, जियो और जीने दो, कांग्रेस के राज में जनता को जियो और जीने दो, यो सरकार था वो। मोदी सरकार में जो है जो काम किया गया 10 साल में, आप कौन से काम से खुश हैं आप? वो जो काम किया है ना, हमको बाबू रोड सड़क नहीं चाहिए, हमको चाहिए पाका। किसान यो रोड साइड में मर गया और बड़ा बड़ा पार्टी जो है कारोबार करने वाला वही जैसा अपना पैसा लूट रहा है। दवा जो दवा होता है हमको 50 रुपया में, वो दवा हम 500 रुपया के लेकर आए हैं। नहीं तो आप ये चाह रहे हैं कि दवा जो है आपके लिए, तो मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत के जो तहत जो है 5 लाख का फ्री गारंटी दिया है, मोदी सरकार कर देगी, ये मोदी सरकार की गारंटी है। वो हमको जाएंगे इलाज में, दवा फिर अपना लाओ और पैसा जैसे फिर डॉक्टर के उसमें खाता में चला जाता है, वो उसमें मोबाइल में, ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। सरकार ने तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया है, नहीं लाया है, नोटबंदी किया है कुछ। और सारा। अरे नोटबंदी करके कहते हम लोग को भिखमंगा बना दिया, गरीबों को भिखमंगा बना दिया। जो गरीब का बाल बच्चा था कलकत्ता में, दिल्ली में, हैदराबाद, बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान, वहाँ सब जो बड़ा बड़ा पैसा वाले सब जला दिया डर से। और गरीबों के आप जाओ भाई, जहाँ पर जो है 2 पैसा में बिकता था वहाँ पर आप आधे पैसा में नहीं बिकता। पैसा किसी के पास है नहीं, मतलब जेब खाली कर दिया, जेब खाली दिया कर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम जाते हैं और हमारे युवक जो है उनसे बात करते हैं। सर, आपका पूरा नाम? मोहम्मद शब्बीर अंसारी है। हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, समझे। और इधर जो है हमारे सांसद साहब जो पहले थे उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, समझ गए ना। पहले कौन सांसद थे भाई? गोपाल जी ठाकुर थे, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, ना कोई दौरा किया इधर। तो हम लोग वोट उनको क्यों दें? जब हमारे को मानते ही नहीं अपनी जनता, तो हम लोग क्यों उसको वोट देंगे? तो हम लोग जो इस दफ़े इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। इस बार आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार आप लोग चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगा तो आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या उम्मीद बस है देश में बदलाव हो थोड़ा सा। उम्मीद क्या चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो क्या आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? भाईचारा बना रहे,
हिंदू मुसलमान का भाईचारा बना रहे, यही चाहते हैं हम और लोग। क्या रोजगार क्या चाहते हैं? रोजगार तो जब और क्या सरकार आएगी जब ना रोजगार मिलेगा। उम्मीद तो नहीं है ऐसा सरकार आने का, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव आए। मतलब हाँ। आपको ये उम्मीद नहीं है कि हाँ। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगा, फिर भी आप जो है लालटेन हाँ, साहब को वोट दे रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल देंगे। महागठबंधन को वोट दे हाँ रहे हैं आप। बिल्कुल देंगे, इंडिया बिल्कुल वोट गठबंधन उसी को को वोट देंगे। देंगे। इंडिया। ये यहाँ का मतदान वोटर है हाँ, जो ये उम्मीद रखे हुए हैं कि भाई मोदी सरकार का ही सरकार होने वाला बदलाव है। होना चाहिए, देश में भाईचारा कायम रहना चाहिए, बस यही चाहते हैं हम लोग, समझ गए ना। और कुछ नहीं चाहिए यहाँ। अच्छा चाचा जी, आप अपना वोट कहाँ दे रहे हैं? बस हम लोग इधर ही करेंगे। कहाँ, कौन से छाप पे वोट देंगे? कौन और से कौन पार्टी? से छाप गठबंधन को देंगे? कौन से गठबंधन? गठबंधन तो भाई हाँ, एनडी गठबंधन इंडिया भी है, इंडिया गठबंधन गठबंधन भी है। इंडिया गठबंधन तो इंडिया गठबंधन में हाँ। आपके प्रत्याशी कौन है, किसको पसंद करते हैं आप? अरे हम लोग कुछ हो जाइए, दूसरा जगह बुलाइए। तो अच्छा, हमारे बीच में युवा लोग हैं जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो आप लोग का पहली बार जो वोट देंगे तो कब किसको वोट देने जा रहे हैं? जाके दीजिए। तो युवा लोग देखिए यहाँ पर जो है अपने भविष्य को ये लोग को कोई चिंता नहीं है, और अपने क्योंकि आने वाले टाइम में इनका जो है भविष्य कौन सरकार बनाएगी, तो ये लोग जो है बोलने से कतराते हैं। कोई बात नहीं, चलिए। चाचा आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हम लोग वोट देंगे रहे आरजेडी को, लालटेन को। लालटेन को वोट देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब केंद्र सरकार में जो है वो फिर से जो है इंडिया गठबंधन आए, महागठबंधन आए? महागठबंधन आए, इंडिया गठबंधन आए, इंडिया का समाप्त होने जा रहा है। तो आपको लगता है कि मोदी जी सरकार में वापस नहीं आएंगे इस बार फिर से? नहीं, नहीं आवेंगे। अगर आवेंगे भी तो वही ईवीएम चोरी करके। मतलब आ जाएंगे, आपको उम्मीद है कि मतलब वही आएंगे? ईवीएम का घोटाला मांगे, वोट से नहीं आवेंगे वो। अच्छा वोट से नहीं आवेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोगों का जो सांसद है ललित यादव है। ललित यादव जो अभी उम्मीदवार खड़े हैं, आप उनको वोट देने जा हाँ, रहे हैं? उनको वोट देना। आरजेडी से? आरजेडी से। आरजेडी से, ठीक है। चलिए चाचा जी आप बताइए जो है, चलिए चाचा जी आप बताइए कि आप जो है कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस सरकार में आएगी तो आप लोग के लिए क्या करेगी? कांग्रेस सरकार आएगी तो अच्छा रहेगी, पहले भी थे अच्छे थे। उसी को हम लोग वोट देंगे। मतलब आपको क्या लग रहा है कि संविधान खतरे में है? हाँ, बिल्कुल खतरे में है। तोड़ फाड़ कर रहा है संविधान को, कुछ से कुछ कर रहा है, ये कानून वो कानून। इसीलिए 400 पार का जो नारा लगा रहा है ना, वो उसका ख्वाब है। वो जब 400 पार कर वही करता हो तो इतना चिल्लाता काहे लिए? प्रधानमंत्री हर जगह जाकर छोटा मोटा कस्बा में जाकर के भाषण काहे लिए करता, घर बैठा रहता। बीजेपी इंडिया गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन को ये कह रही है कि भाई ये सब जो है आपस में सारे जितना चोर है ये तो भ्रष्टाचार का सारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसको बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार कह रहे हैं कि 10 साल में मेरा रिकॉर्ड है और पिछले 15 साल में मैं जो है गुजरात का सीएम रहा हूं और 10 साल में पीएम रहा हूं, तो हमारा तो रिकॉर्ड है कि हमने कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। भ्रष्टाचार किया कैसे नहीं? वो तो हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया, गोदरा कांड में कटवा दिया, कितना मुसलमान कटा, कितना हिंदू कटा, हिंदू भी कटा, कितना ट्रेन जल गया। तो वो कहीं उससे बढ़ के खराब कौन करेगा रे? वो गोदरा कांड में तो उन्हीं का कराया हुआ था, जो कितना हिंदू मरा, कितना मुसलमान मरा। पुलवामा में जो है से 82-85 गाड़ी 80 गाड़ी के बीच में एक वाइट गाड़ी घुस गया, सिविल गाड़ी। तो इनकी सरकार कहाँ था जो उसमें सीबीआई कहाँ चेक किया उसको, जो जाकर बम ब्लास्ट हुआ? एक वाइट गाड़ी उसमें घुसा, खाकी रंग के गाड़ी में, 80 गाड़ी में 50 नौजवान को शहीद हो गया। कितनी की 50 का जो है ना बीवी राण हो गई, 50 का माँ जो है से बगैर बेटा वाला हो गया। तो आप लोग जो अभी रोजगार का जो मुद्दा है, मान के लीजिए जो भी बेरोजगारी है, आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये मतलब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? हाँ, होगा, खत्म होगा रहा। इसलिए कि सरकार चलाया इतना जमाने से, इसलिए कि सरकार जो है इस अंग्रेजों से छीना कांग्रेस से ही के जमाना में। यहाँ पर देखिए पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा काम किया कि बीजेपी नहीं कर सकेगा रहे। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान की आप बात करते हैं या बांग्लादेश की बात करते हैं, तो जो स्थिति अभी जो है पाकिस्तान का जो है हाल है,
और जो बांग्लादेश का हाल है, हाँ। उससे कहीं अच्छा तो हमारे भारत का वो मुसलमानों का वो हाल तो है। वो तो खुद वो जाने, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमको ये मतलब है कि इंदिरा गांधी अपने जमाना में एक रास्ते की कांटा हटा दिया, पाकिस्तान से बांग्लादेश करवा दिया। इंदिरा गांधी कितना बड़ा काम किया, 40 किलोमीटर दूरी जमीन भी कब्जा किया। इनका तो क्या नाम कहता है, चीन घुसता आ रहा है, चुपचाप पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। मतलब ये अब हम लोग बांग्लादेश ड्राइवर है, बांग्लादेश गाड़ी लेके जाते थे, जितना 40 किलोमीटर जाते थे वो टोटल बांग्लादेश था। लेकिन आज देखिए इंडिया में हूँ, इंडिया कब्जा किया, इंदिरा गांधी कब्जा किया और कांटा की भी हटा दिया रास्ता से। साला इधर पाकिस्तान रहेगा तो हमारे इंडिया पर हमला करेगा, उधर भी पाकिस्तान, दोनों तरफ से चापेगा। साले वो खत्म कर दो। कितना बड़ा काम किया वो देश के लिए। तो मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए, आप लोग के लिए क्या काम किया? जो एक भी काम बताए जिससे मतलब हम आप लोगों के लिए कोई काम नहीं करता है। हम लोगों के लिए कोई काम, अभी देखिए ये कौन जो बोलता है, कौन कानून लाने जा रहा है, उसमें बोलता है हमारे 5 जाति को ये मिलेगा, क्या नाम कहता हो, ये नागरिकता, मुसलमान को नहीं मिलेगा चाहे जहाँ से भी आएगा। तो कितना नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि ये सीए कानून है, हाँ जो जो अपना बॉर्डर का जो मुस्लिम देश है, हाँ, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ के जो हिंदू लोग जो प्रताड़ित होते हैं मुसलमान के द्वारा, एक धर्म विशेष के द्वारा जो प्रताड़ित होते हैं, तो उन वहाँ से जो लोग वापस आप इंडिया में आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे, तो उसके लिए ये कानून है। कानून तो है, लेकिन मुसलमान के लिए कहाँ कानून वो है। वो इसलिए तो नहीं दे रहे हैं कि वो तो मुस्लिम कंट्री से ही तो मतलब आ रहे हैं ना, हाँ। जो जहाँ पर अल्पसंख्यक है, तो वहाँ से उनका धर्म परिवर्तन होने की वजह से, बचने की वजह से वो आ रहे हैं वापस। फिर विदेश से जो हिंदू आ रहा है, किया था कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को लड़के उसको अपने देश में मिलाया, और क्या नाम है कि उसको जो है से क्या नाम खत्म कर दिया कि हमारे देश के लिए धोखा। उसमें क्या मुस्लिम नहीं थे लड़ने वाले, वो भी तो मुसलमान थे। उसको लड़के क्यों जीत करके हम अपने देश में ले आए कि हमारा देश सर्वोपरि है। ये देश जो है हमारा, या जिस धरती पे हम पैदा हुए, हमारे खानदान पैदा हुए, वही हमारा देश जो है से सर्वोपरि है हमारे लिए। हिंदू मुसलमान बहुत हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं लड़ाई है। लगवाता है मोदी सरकार, मोदी का चमचा सब जो है, नेता सब, वो लड़ाई करता है। हमारा सब हिंदू मुसलमान है, इतनी बड़ी बस्ती है यहाँ, लेकिन आज तलुक नहीं हिंदू मुसलमान का झमेला हुआ है। लेकिन यहाँ तो वो करवाता, उसका नेता आगे भाषण कर देता है, आग लगाने वाला। लगता है अगर मोदी सरकार अगर वहाँ जाएगा तो मुसलमानों के लिए खतरा है? खैर मुसलमान को तो कुछ नहीं कर सकता है, वो बोलता है अपने वोट लेने के लिए। हिंदू मुसलमान करता है अपने वोट लेने के लिए, मुसलमानों को कुछ नहीं कर सकेगा मोदी वो। सरकार और कांग्रेस जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है कि मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है। आपके लिए कौन सा काम करने वाली सरकार है? नहीं, काम करने, कांग्रेस की या बीजेपी की एनडी देखिए हम लोगों को बीजेपी को इसीलिए खराब बोलते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम ज्यादा कराते हैं। वो एक हिंदू मुसलमान से सिर्फ दिक्कत है, बाद बाकी विकास का काम विकास का काम तो किया है, जो किया है किया, लेकिन हिंदू मुसलमान से संविधान के साथ में जो बदमाशी कर रहा है, तोड़ फाड़ छेड़ फाड़, ऐसा होगा ऐसा होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान लिखा हुआ है, कोई ये चाहता है कि हटा दें हम। नहीं, तो ये बात तो बीजेपी जो है वो खुलेआम कह रही है कि जो हिंदू मुसलमान है ये तो कांग्रेस नहीं करते आया है, हिंदू मुसलमान का जो है। नहीं, वो तो नहीं किया है, उस टाइम में भी था, लेकिन इस तरीका नहीं था। इसका नेता लोग जो है ना, खुले आम जो है ना, जगह जगह पर भाषण करता है, भाग जाओ, यहाँ क्या है तुम्हारा, फलना चिलना, यही सब बोलता है। बीजेपी कह रही है कि 10 साल हमने शासन किया केंद्र सरकार में, अगर हमको संविधान बदलना होता तो 10 साल में ही कर सकते। नहीं, ऐसे नहीं बदल देगा रहे। कांग्रेस, बीजेपी का आरोप है कि ये कांग्रेस जो है ये एक हवा बना रही है। नहीं, हाँ, वोटर को गुमराह कर रही है, मुसलमानों को भी गुमराह कर रही है। नहीं, वो वोट इसलिए 400 पार बोल रहा है कि 400 पार आवे, हम हमारी मजबूत सरकार हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये दलित लोगों के साथ में देखिए, हमारे भाई दलित जो है, ओबीसी है, इन लोगों के साथ में देखिए कितना बदमाशी करता है। यहाँ पर कितना, आपके ग्रामीण में कितना वोटर है, मुस्लिम वोटर कितना है? यहाँ हमारे इस गांव में वोटर है 2200 वोट। 2200 वोटर है। हाँ, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जो है 3.5 लाख वोटर बताया जाता है, हाँ, मुसलमानों का 3.5 लाख वोटर है। हाँ। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों का वोटर मतलब टोटल का टोटल आरजेडी में जाएंगे? टोटल जाएगा उसका, नहीं टोटल जाएगा इसको, आरजेडी को, ललित बाबू को। क्योंकि जेडीयू भी जो है वो बीजेपी नहीं, जेडीयू तो उसका नाम मत लीजिए, उसका नाम आज बिहार के अंदर में जो बहाली किया है, तो बाहर वाले के न्योता दे दिया कि क्या नाम को वहाँ आवे, जब हम प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहे थे वो,
लेकिन आज हमारे बिहार में 22,000 जो यूपी और महाराष्ट्र का जो विद्यार्थी सब नौकरी करने के लिए आ गया इस साल, वो 22 साल तक मेरे बिहार का रहता, वो बदमाशी पहना तो वही किया, नीतीश कुमार किया। आइए जो भी बहाली हुआ समझ जाइए तेजस्वी की वजह से हो गया बहाली, नहीं तो ये भी बहाली नहीं करता। बिहार सरकार में आप उनसे नीतीश कुमार से खुश नहीं है? जी खुश क्या रहेंगे, मतलब है कि नीतीश जी भी मान के चलिए ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि तेजस्वी जी ने मान के चलिए उसके साथ रहे 1 साल लगभग, या चाहे जो भी चलाए सरकार उनके साथ, लेकिन बेरोजगार 5 लाख को उसने जो है 1 साल के अंदर नौकरी दे दिया। नौकरी देने के बाद ये क्या किए कि बुझा कि अब हमसे पैसा नहीं है, या भारत सरकार बस फट से जो है ना उसमें जा कर के ये कहा कि बस 10 लाख का हमने उसको घोषणा की है कि 10 लाख को नौकरी देना है बिहार में, लेकिन पट से जो है ना ये चले गए क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते इसमें बीजेपी में चले गए कि अब फिर हम 5 लाख कहाँ से उसको नौकरी ला करके देंगे। तो इसलिए इन्हीं की वजह से जो है ना 5 लाख का जो नौकरी समझिए कि बिहार में तेजस्वी के वजह से हो गया। अब वही मांग किए कि और 5 लाख को नौकरी दीजिए कि नीतीश कुमार जी टप्पा मार दिए, इधर चले गए बीजेपी में। नहीं तो वो जो है एनडीए में क्यों गए नीतीश कुमार, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए उनको इधर भी उनको खतरा बुझाया कि भाई हमको इधर खतरा है, इसलिए 2024 में लोकसभा का चुनाव से पहले ये काम किया गया था। हाँ तो मालूम था कि 3-4 महीने के बाद इलेक्शन होगा, इसलिए वो पहले वो काम कर लेते हैं कि इधर जो पलड़ा भारी होने वाला कि लब दे इधर टांग भरा देते हैं, और जब इधर पलड़ा भारी होता कि लब दे इधर टांग भरा देते हैं। उनका तो यही काम है। तो आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं? लालटेन को देंगे। लालटेन आरजेडी को दे रहे हैं वोट जी। तो अपना आरजेडी का वोट जो है ये इंडिया गठबंधन को जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? लगता है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। लेकिन कंफर्म नहीं है। देखिए कंफर्म किसी का भी नहीं है, लेकिन छवि इस बार हिंदुस्तान में बढ़िया है गठबंधन, कांग्रेस और इन मिल करके इन लोगों का गठबंधन बढ़िया है। बिहार में 40 जो है सीट है, इस 40 सीट में आप क्या चाहते हैं कि कितना जो है वो इंडिया गठबंधन को आ पाएगी? अब मानिए ना, अब ये तो हम नहीं कह सकते। अब देखिए क्या होता है। 40 सीट में 22 सीट लेंगे इंडिया गठबंधन, 22 सीट मतलब आधा से ज्यादा सीट जो है वो हाँ आएगी। इसलिए से हम पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार है हम भी, वहाँ खगड़िया से लेके हुआ जो है नेपाल दुर्गा पट्टी तक, ये बीच का वोट हम समझ लिए हैं, खाली लेके हमने चलते हैं। किसको वोट दोगे? यहाँ पर तो सब वही आदमी है, यहाँ पर आइए, इनसे भी थोड़ा मशवरा लीजिए। नहीं गलत पूछिए, बोलो ना। हम क्या बोलेगा, हम कुछ नहीं बोलेगा। वोट के लिए पूछ रहे हैं, हाँ या नहीं, कहाँ देंगे के लिए? अरे पूछो तो जवाब दो ना, जैसे हम सब बोली ना तू वो बोलू। हम क्या बोलेगा, हम कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, चलिए तो ये भाई साहब कुछ नहीं बोलने वाले हैं। चाचा, इलेक्शन का एकदम गर्मी बहुत तेज है और मौसम में भी गर्मी है, इस पर क्या कुछ कहना हम चाहेंगे? कुछ नहीं बोलियो, हम सीधा समझियो एक गो बात बोलू, जब तक हम जिंदा रहे लालू के देता रहे बस। हाँ। मतलब जब तक जिंदा है देता लाइफ टाइम आप लालू प्रसाद को ही वोट देंगे? हाँ। लालू प्रसाद चले जाने के बाद किसको देंगे? ओकरा बाद ओकरे बेटा रहते करे देंगे। उसके बाद उसका बेटा को देंगे। हाँ। और यही बात जो है मोदी सरकार जो है, मोदी जी आए थे कल दरभंगा में, तो ये कह रहे थे कि परिवारवाद के लिए जो है लालू प्रसाद जी ने काम किया है, जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। आपके लिए क्या काम किया हमारा लालू प्रसाद? बहुते काम कह दिल के, रोड सड़क कह दिल के, इनारा पोखर सब कह दिल के, फूल कह दिल के, बहुते कुछ कल के हमरा उन्हें कुछ कल के। दो शहजादों के लिए काम किया है मोदी सरकार का, यह आरोप है कि दिल्ली में एक शहजादा है, बिना नाम लिए राहुल गांधी के ऊपर जो है वो तीखा प्रहार किया है, और तीखा प्रहार तेजस्वी यादव के लिए भी किया है। मोदी फोदी के हमने बुझियो, हम एक को सीधा जहलवा बुद्धि में बुझियो, बोलू ना, हमरे लालू का आदमी हम होइए बस। चाचा आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो देंगे लालुए का। और सवाल है जो मोदी जी से हम लोग ये है, जो हम लोग सब हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान का ये मुद्दा हर हमेशा लड़ाने के लिए वो आवाज़ निकालते रहते जगह जगह। हम लोग में नातफाकी कराते हैं हिंदू मुसलमान में, यही सब उनमें कमी बहुत बड़ा है। हम लोग भाई भाई हैं हिंदू मुसलमान, लेकिन खाली हिंदू मुसलमान का कभी भी मुद्दा उठाते हैं, हिंदू मुसलमान, लेकिन यहाँ हम लोग में कोई चर्चे नहीं हिंदू मुसलमान का। आप लोग को ये दिल में ये रहता है कि हिंदू मुसलमान ना हो तो बीजेपी आपके लिए बहुत अच्छा है? ना रहेगा क्यों नहीं, मतलब क्यों ऐसा होगा? हम जब एक है तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो जब मुसलमान हिंदू को थोड़ा टकरा देना, यही सब बात हो जाता है। जैसे कि अब हिंदू है कोई मुसलमान है। आपका वोट कहाँ जा रहा है इस बार?
हम विधान को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। हमने कांग्रेस का सब दिन है और कांग्रेस रहेंगे। मतलब आप प्योर कांग्रेसी हैं? हाँ, कांग्रेसी हैं। हमारा पूर्वज भी कांग्रेस था, अभी भी हम कांग्रेसी हैं। तो कांग्रेस की सरकार जब तक यहाँ तक रही है, आप लोगों के लिए क्या काम किया कांग्रेस? वो देश को बचाया, संविधान को बचाया, जो अम्बेडकर बाबू ने कानून लाया, वो सब के लिए हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बराबर लाए। और ये नरेंद्र मोदी जी भेदभाव कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में विकास का काम किया है, इस विकास के काम से किस चीजों से आप प्रभावित है? मनरेगा भी बना दिया, इंदिरा आवास भी लोगों को दिया, प्रधानमंत्री योजना भी दिया, मुख्यमंत्री योजना भी दिया। जनता को 6,000 का जो 12,000 का 6,000 का वो भी देता, सालियाना देता है, सबको देता है। मगर और नौकरी वाले 50-50 हज़ार का 80 हज़ार का महीना देते हैं, 80 हज़ार का महीना देते हैं। एक मास्टर को, प्रोफेसर को, मास्टर को, आंगनबाड़ी को, सबको देते हैं। मगर पब्लिक को उसको फायदा नहीं मिल रहा। जो नौकरी कर रहा है उसको फायदा मिल रहा है। अभी सीओ है, कर्मचारी है, सब पदाधिकारी है, सब लेते हैं घूस। तो जानते हो क्या हुआ? सरकार में भ्रष्टाचार और बढ़ गया आपका? हाँ, इसके बाद मोदी सरकार सब चीज लाया सही, सब कानून किया सही, मान लिया। मगर मोदी सरकार विकास भी किया, मगर जनता को पहुँचते पहुँचते चिट्ठी पहुँचता। मतलब जनता तक जो भी विकास का योजना है उसका जो है ऊपर ही से खाते आते हैं ना लोग, अधिकारी लोग ही लेते आते हैं। 30% हर विकास में लेते हैं पदाधिकारी। ये सब कानून तो लाए सही में, मगर विकास के माने में आज हम सरगांव में मास्टर बहाल कर दिए, 80 महीना लेते हैं, आंगनबाड़ी देते हैं, मध्याह्न भोजन देते हैं, मगर बच्चा को क्या खिलाते हैं? खिचड़ी, आलू। उस पर कानून करवा क्या जाए? ये तो जनता, आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार से अरे हम सुनिए, हम मजदूर को जो समय है, सुनिए का समय है, नहीं, हम मजदूर के बोन देंगे तो मजदूर देखेंगे ना। जब हमारा मजदूर हमारे खेत में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मजदूर रखा, मजदूर देखेंगे ना जब हमारा खेत में काम किया नहीं किया। तो इसलिए आप नाराज हैं? इसीलिए नाराज। पेट्रोल कितना महंगा हुआ, डीजल कितना महंगा हुआ, राशन रसोई का कितना महंगा हुआ। वो कहा बेटी पढ़ाओ विदेश बचाओ, बेटी के साथ कितना बलात्कार हो रही है, सब तो ध्यान दे रहे हैं ना, सब चीज देख रहे हैं हम लोग, आप लोग। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन सब से हमने जानने की कोशिश की। और यहाँ जो है हमेशा सुबह शाम यहाँ पर एक चाय की दुकान है, एक मोहल्ला है, मुस्लिम मोहल्ला है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हमेशा बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और दीन दुनिया की चर्चा करते हैं, राजनीति की भी चर्चा करते हैं, अपने खुद के मुद्दे जो है इनके अपने जो सरकार से सरोकार होता है उन सारे के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। और ये एक बगल में देखिए मस्जिद है यहाँ पर, और मस्जिद के बगल में ही यहाँ पर एक जो है बैठक है, यहाँ पर ये बैठते हैं और ये अपनी दिन भर की सारी थकान से विश्राम करते हैं और अपने जीवन की आगे दिनचर्या के लिए अपनी चर्चा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर आगे आपसे मुलाकात होंगे। नमस्कार।